वो जो ताना था ना ड्राइविंग नहीं आती, वो यहाँ लगा और पहुंच गई वो 22 साल पुराने पापा के घर में, जो पापा कहते थे सीख ले ड्राइविंग। मैं तुझे ड्राइविंग सीखने के लिए इसलिए नहीं कहता कि मुझे तुझे अकेले भेजना है तेरे दोस्तों की बर्थडे पार्टी में कि तू कार ले और चली जाए। इसलिए सीख ले कि शादी के बायोडेटा में लिखेंगे, सुनिए जनाब, लड़की अच्छे खानदान की दिख ही रही है, संस्कार हमने पूरे दिए हैं, खाना बनाना तो बचपन से सिखा ही दिया है, देखने में ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत पार्लर जाएगी, ठीक ठाक और दिख जाएगी, और पढ़ा इतना देंगे कि देखिए साहब वर्किंग वुमेन तो बनी जाएगी, भले बिजनेस वुमेन ना बन पाए। और साथ में जो ड्राइविंग है ना, ये ब्राउनी पॉइंट्स हैं। कहानी का नाम है हेयर स्पा। प्लीज, हेयर स्पा है कहानी का नाम, मेरे बाल छोटे हैं। कहानी है एक 40-45 के आसपास की सक्सेसफुल वर्किंग लेडी प्रिया की, और दिन है जनवरी की सर्द सुबह का। वो बस ऑफिस जाने के लिए नहा धो के निकली है। ड्रेसिंग टेबल के सामने आई और आईने में अपने बाल देख रही है। अचानक से नजर गई झांकती हुई चांदनी पर और ख्याल आया वो पहला वाला सफेद बाल कब आया था। याद नहीं, क्योंकि ना जिंदगी भाग रही थी, करियर, खुशी, अफेयर, शादी, बच्चे, वेकेशन, प्रमोशन, पर्क्स, पता नहीं और क्या क्या सोच रही थी। पीछे से जोर की आवाज आई, प्रिया घड़ी भी देख लो। मतलब ये चेहरा संवारने में तुमने जो 15 मिनट लगाए हैं, इनका नतीजा क्या होगा। सॉरी, यस 15 मिनट का मतलब प्लीज ये मत समझें कि सिर्फ 15 मिनट ऑफिस लेट होगा, क्योंकि सुबह का जो ट्रैफिक है ना, उसका मिजाज कोई नहीं जानता। कभी वो 15 मिनट आधे घंटे देर पहुंचाते हैं, कभी 1 घंटे। और तकलीफ इस बात की बिल्कुल भी नहीं है सुमित को कि प्रिया लेट होगी ऑफिस। तकलीफ ये है कि पहले प्रिया को छोड़ना है और फिर उसे ऑफिस जाना है, क्योंकि कार एक है। खैर अब तो हो गई देर। पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, और सोचते सोचते खुद को पकड़ के संभाल के भागते कूदते आई और कार में बैठ गई। और बैठते ही, अगर तुम्हें ट्रैफिक में फंसने का इतना शौक है तो एक काम करो कि ना अपने पापा से बोलो एक कार भेज दो विद ड्राइवर, क्योंकि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती। वो जो ताना था ना ड्राइविंग नहीं आती, वो यहाँ लगा और पहुंच गई वो 22 साल पुराने पापा के घर में, जो पापा कहते थे सीख ले ड्राइविंग। मैं तुझे ड्राइविंग सीखने के लिए इसलिए नहीं कहता कि मुझे तुझे अकेले भेजना है तेरे दोस्तों की बर्थडे पार्टी में कि तू कार ले और चली जाए। इसलिए सीख ले कि शादी के बायोडेटा में लिखेंगे, सुनिए जनाब, लड़की अच्छे खानदान की दिख ही रही है, संस्कार हमने पूरे दिए हैं, खाना बनाना तो बचपन से सिखा ही दिया है, देखने में ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत पार्लर जाएगी, ठीक ठाक और दिख जाएगी, और पढ़ा इतना देंगे कि देखिए साहब वर्किंग वुमेन तो बनी जाएगी, भले बिजनेस वुमेन ना बन पाए। और साथ में जो ड्राइविंग है ना, ये ब्राउनी पॉइंट्स हैं। क्या आप बोलेंगे साहब हमारी जो बहू है ना, स्कूल हम बड़ा आजाद रखते हैं, कार दे रखी है, ड्राइव करती है खुद से, पर नहीं सीखी ड्राइविंग। पापा और भैया के बगल में बैठ के तसल्ली से जाने का चस्का लगा हुआ था। तब पता नहीं था कि सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन पर भी पति तंज कस देते हैं। आज हो गया। खैर अब क्या कर सकती हैं, लेट होंगे तो होंगे, और भी पता नहीं क्या। ये जो सवालों और ख्यालों के जाले थे वो गहरे हो रहे थे, वो बुनते जा रहे थे, और वो उसमें डूबती जा रही थी। और फिर धक्का लगा, सिग्नल हो गया था ना, गाड़ी रुक गई थी, और वो ख्यालों से बाहर आई, इधर उधर देखा और नजर गई फिर डिवाइडर के बीच में बैठी उस एक पैर वाली भिखारन पर। आज भीख नहीं मांग रही है, आज यूं अपने बाल कुछ इधर कुछ उधर एक टूटे से कांच में देखकर कुछ जूड़ा सा बनाने की कोशिश कर रही है। लेट हो गई है,
सर्दी है ना, मतलब सुबह उठा नहीं जाता, बट वर्किंग वुमेन है वो, और सेल्फ डिपेंडेंट भी, क्योंकि उसे किसी की कार की बगल वाली, ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पे नहीं बैठना है, किसी से ताना नहीं सुनना है, खुद ही यूं बाल बांधेगी, दीवार के सहारे खड़ी होगी, अपनी बैसाखी उठाएगी और इस सिग्नल से उस सिग्नल। सेल्फ डिपेंडेंट वर्किंग वुमेन। वो 30 सेकंड की जो लाल लाइट थी, उसने ऐसे करके जिंदगी का एक दरवाजा खोल दिया। बोला उसने सिर्फ इतना, सुमित प्लीज वो जो नेक्स्ट राइट है ना, वहां पर मुझे ड्रॉप कर देना। क्यों? करना क्या है अब? और लेट होना है? मुझे लेट करना है? नहीं, वहां से मेरी कैब खड़ी है, मैं आगे जाऊंगी। कहाँ? मॉल। मॉल क्यों? वहां सैलून है, क्या आप लिपस्टिक खरीद के चलोगी? नहीं, खुद को पैम्पर करने जाऊंगी, क्योंकि एक डे ऑफ मेरा बनता है, इतने साल की मेहनत के बाद, इतने साल की उस जद्दोजहद के बाद। क्योंकि हर डे ऑफ पे तुमने लिख दिया है कि तुम वर्किंग वुमेन हो, तुम छुट्टी सिर्फ तभी लोगी जब बच्चा बीमार होगा, जब एनिवर्सरी होगी, जब बर्थडे होगा, जब रिश्तेदार की शादी होगी। आज एक डे ऑफ मेरा, क्योंकि मैं हेयर स्पा कराऊंगी। थैंक यू।